इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ कप सूखा वाला हरा मटर लिया है जो मार्केट में मिल जाता है। ये फ्रेश मटर नहीं है, ये हरा वाला सूखा मटर है जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोने के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया। मैंने हाफ कप मटर के लिए हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है और इसे रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया। ये अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के आलू। तो चलिए सबसे पहले हम मटर को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेते हैं। मैंने मटर को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे किचन टॉवल के ऊपर डाल देते हैं और इसे फैला देंगे। किचन टॉवल के ऊपर डालने के बाद हम मटर को पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरीके से सूख जाए और मटर सूख कर रेडी हो जाए। जब तक मटर सूख रहा है तब तक हम आलू को छील कर रेडी कर लेते हैं। आलू को छील कर रेडी कर लिए तो चलिए हम इसे धो के साफ़ कर लेते हैं। आलू को अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद हम ग्रेटर की सहायता से जो मोटे साइड का पार्ट होता है उधर से ही हम इसे ग्रेट करके रेडी करेंगे। आलू को ग्रेट करने के बाद हम एक बड़े से भगोना में पानी लेंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी स्टार्च ना रहे। ये अच्छी तरीके से धुल के रेडी हो जाए। तीन बार अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं अब इसका पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे धो के निकालने के बाद छन्नी में डालेंगे ताकि इसका पानी झड़ जाए। छन्नी का पानी जब बिल्कुल अच्छी तरीके से झड़ जाए तब हम इसे भी जो है किचन टॉवल के ऊपर डालेंगे। इसे किचन टॉवल के ऊपर फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसे भी अब पंखे के नीचे डाल देंगे और इसके पानी के अच्छी तरीके से सूख जाने तक सुखा लेंगे। 10 मिनट तक पंखा के नीचे सुखाने के बाद आलू और मटर जो है बहुत अच्छी तरीके से सूख कर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और इसे बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। फ्राई करने से पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के जितना। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तेल भी गरम हो चुका है, तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। तो चलिए हम तेल के अंदर डालते हैं आलू का लच्छा। आलू के लच्छा को 1 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद डाल देंगे। जो मैं हल्दी और नमक को घोल के रखी थी उसमें से मैं हाफ़ टीस्पून डालूँगी और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दो से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद जब ये कुछ इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे 7 से 8 सेकेंड तक फ्राई करके रेडी करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होकर रेडी हो जाए और ये लंबे समय तक क्रंची बना रहे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। 7 से 8 सेकेंड फ्राई करने के बाद तब हम इसे निकाल कर एक छन्नी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हुआ है। इस तरीके से फ्राई करने से ये लंबे समय तक बिल्कुल भी सौगी नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के सारे बचे हुए आलू लच्छा नमकीन को हम फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच को भी हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिए हुए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टीस्पून हल्दी नमक का घोल और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे 7 से 8 सेकेंड तक फ्राई करके रेडी करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होकर रेडी हो जाए।
7 से 8 सेकेंड तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद दूसरा बैच भी अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल कर छन्नी में डाल देते हैं। मैंने सभी आलू के लच्छा नमकीन को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम मटर को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। मटर को फ्राई करते समय भी गैस का फ्लेम हाई रखना है और तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। तो चलिए अब हम मटर को डालते हैं। आधे मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद हम इसे प्लेट से ढक देंगे। ढक के गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि मटर जो है बहुत ज़्यादा उछलता है तेल में जाने के बाद, तो हाथ पर जलने की संभावना बन जाती है। इसलिए इसे ढक देना है। ढक के गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद मैंने जो नमक और हल्दी का घोल तैयार किया था उसे हम डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, ½ टीस्पून के जितना। नमक और हल्दी का घोल डालने के बाद मैंने इसे 1.5 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। अब ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से क्रंची फ्राई होकर रेडी हुआ है। अब हम इसे निकाल कर छन्नी में डाल देंगे। ये कितना बढ़िया तरीके से फ्राई हुआ है। तो चलिए इसकी आवाज़ को हम सुनते हैं। बहुत ही क्रंची फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के बचे हुए मटर को भी फ्राई कर लेंगे। मटर को डालते समय तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। आधे मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें भी डालते हैं नमक और हल्दी का घोल और इसे 1.5 से 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। मैंने सारे हरे मटर को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम काजू को फ्राई करते हैं। मैंने ½ कप के जितना काजू ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। काजू को कढ़ाई में डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आधे मिनट फ्राई करने के बाद हम डालेंगे नमक और हल्दी का घोल। नमक और हल्दी का घोल डालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे भी छन्नी में निकाल देंगे। काजू को फ्राई करने के बाद डालेंगे ½ कप बादाम। बादाम को डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद डालेंगे इसके अंदर भी हम हल्दी और नमक का घोल और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 1 मिनट फ्राई करने के बाद बादाम भी रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे भी छन्नी में निकाल देते हैं। अब हम 2 करी पत्ता को फ्राई करेंगे। करी पत्ता जब क्रंची फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे भी निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस करी पत्ता को इस तरीके से तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसके अंदर मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि कोई भी चीज़ टूटे नहीं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं या भी आपको जो भी स्पाइस पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने नमक डालकर फ्राई किया हुआ है, नमक और हल्दी के साथ में। और मुझे इसके अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मसाले को। हम इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। मैंने इस नमकीन को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आप इस नमकीन को किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और 8 से 10 दिन तक खाएं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगा, जैसे कि तैसा रहेगा। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को बनाते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगी। जैसे कि जब हम आलू को फ्राई करते हैं तो उस समय हमें सबसे स्टार्टिंग में हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक फ्राई करना है। तेल को अच्छी तरीके से गर्म रखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम नमक और हल्दी का घोल डालते हैं। नमक हल्दी का घोल डालने के बाद हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इसे 5 से 7 सेकेंड तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। ऐसा करने से आलू जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी और खस्ता फ्राई होकर रेडी होता है और तेल को कम एब्जॉर्ब करता है, तेल कम सूखता है। इस तरीके से फ्राई करने से आलू बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होता है। मटर को फ्राई करते समय स्टार्टिंग में हमें आलू की तरह ही हाई फ्लेम के ऊपर डालना है मटर को और तेल को अच्छी तरीके से गर्म रखना है। आधे मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद हमें मटर के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसे ढक देना है, क्योंकि मटर को फ्राई करते समय अगर आप खुले में फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उछलता है तेल में जाने के बाद, इसलिए इसे ढक के इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद हमें इस मटर के अंदर भी नमक और हल्दी का घोल डालना है और उसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 1.5 से 2 मिनट तक और फ्राई करना है। ऐसा करने से बहुत ही बढ़िया तरीके से मटर फ्राई होकर रेडी हो जाती है। और आलू को ग्रेट करने के बाद अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसे हल्का सा पंखे के नीचे डालकर सुखा देना है। अगर आप बिना सुखाए बनाएंगे तो ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होकर रेडी नहीं हो पाएगी। सुखाने के बाद ही ये फ्राई करेंगे तो अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होकर रेडी होगी। तो इस तरह से कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगी।